हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृंदावन के कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी के बारे में, जिनकी हाल ही में शादी हुई है और वो शादी साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। जानेंगे क्यों। तो इंद्रेश जी की शादी जयपुर के ताज आमिर होटल 5 स्टार होटल में हुई है, जिसे पूरा वृंदावन थीम में सजाया गया, गोवर्धन थीम, है ना। 101 पंडित, ब्रज संगीत, मतलब काफी भव्य हुई है। डिजाइनर्स के कपड़े भी पहने गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सब्यसाची के कपड़े पहने गए हैं। तो ये सब कुछ ठीक है ना। कंट्रोवर्सी शुरू हुई तब जब लोगों को उनके पुराने प्रवचन याद आए। इंद्रेश जी हमेशा कहते थे कि दिखावा, है ना, भौतिकवाद और अनावश्यक खर्चों से दूर रहना चाहिए। तो लोग अब क्वेश्चन कर रहे हैं उनसे कि एक तरफ आप कहते हो कि सादा जीवन, उच्च विचार, सात्विक एंड ऑल, और दूसरी तरफ आप खुद इतना खर्च कर रहे हो, लाखों करोड़ खर्च कर रहे हो, है ना। जैसा आप सब लोग भी देख चुके होंगे, इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह पिक्चर्स वायरल हो चुकी हैं ऑलरेडी। ये हमने पहले भी बहुत बार देखा है। कोई भी हो, अगर वो अपनी बातों से कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट दे रहा है ना, अगर भी इंद्रेश जी हैं, वो अपनी कथा में कुछ बोलते हैं, ठीक है, जब करने की बारी आई तो उन्होंने कुछ और किया, है ना। कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें हुई तो भाई, जो ऑडियंस लाखों करोड़ों में आपको लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, है ना, कुछ लोग तो आपको भगवान का ही दर्जा दे देते हैं। करने का जब समय आता है, तो जब आप ऐसा करते हो ना, तो लोग क्वेश्चन करेंगे कि भाई आप ही ज्ञान देते हो एक तरफ कि भाई सिंपल लाइफ जियो। एक जगह इन्होंने ये भी कहा है कि मुझे किसी ने नया आईफोन जबरदस्ती दे दिया, वो अभी भी गाड़ी में पड़ा हुआ है, मैं यूज ही नहीं करता, है ना। तो फिर शादी ब्याह में इतना हैवी खर्चा क्यों किया आपने, है ना। कोई भी होगा तो ये सवाल उठना बहुत ही नॉर्मल है ना। जो गुरु जनता को मोह माया से दूर रहने का उपदेश देता है एक तरफ, है ना, क्या उसे ऐसी शाही शादी करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर ना उन्हें अब लोग हिपोक्रेट कहकर ट्रोल कर रहे हैं। मुझे भी लगता है यार, ये काफी हद तक ये हिपोक्रेसी है कि आप प्रीच कुछ और करते हो, वो चीज आप खुद प्रैक्टिस नहीं करते हो, है ना। आप खुद नमक खाओ और दूसरे को कह दो कि भाई तुम नमक मत खाओ, ये नुकसान करेगा, तो ये कौन सी बात हुई, है ना। और दूसरा, इनकी जो क्लिप शादी से जो वायरल हो रही है, वो है जयमाला की जो एक रस्म हुई थी, जिसका फुटेज वायरल हुआ है ना। लेकिन कुछ समय पहले की एक वीडियो में उन्होंने खुद कहा था कि शादी में माला पहनाना कोई मतलब शास्त्रीय रिवाज नहीं है। उन्होंने इसे बाद में शुरू हुई रस्म बताया था। ठीक है, एक तरफ खुद उस रस्म को करना जिसे वो पहले सही नहीं मानते थे, और दूसरी तरफ वैदिक विवाह का दावा करना। तो ये सब जब कॉन्ट्रोडिक्शन हो रहा है आपकी कथनी और करनी में, है ना, तो ये तो कंट्रोवर्सी क्रिएट करने वाली चीजें हुई है ना। यहाँ पे मैं एक चीज आप सभी को क्लियर कर दूं कि क्या हम लोगों को भव्य शादी से प्रॉब्लम है? नहीं। क्या हमें इतना मतलब 5 स्टार इतना खर्चे से प्रॉब्लम है? नहीं। क्या हमें उन जो उन्होंने जयमाला पहनाई, क्या हमें उससे प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। प्रॉब्लम ये हुई है, कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई है जब आप प्रीच कुछ और कर रहे हो और कर कुछ और रहे हो। प्रॉब्लम यहाँ पे है। आपका जो मर्जी करो, आप फ्री हो, आप अपनी शादी के लिए, आपका बिग मोमेंट, बिग डे है आपका, आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब आपका जो मर्जी है आप करो। बट यहाँ पे बात इतनी सी है कि जब आप प्रवचन देते हो, जब आप ज्ञान देते हो, लाखों करोड़ों लाखों लोग आपको सुनने आते हैं, तो वो उसको सुनते हैं, और बहुत लोग हैं जो ब्लाइंडली फॉलो भी कर लेते हैं उन चीजों को। तो मतलब आप अच्छे खासे नंबर ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो जब आप कहते हो और वो चीज करते नहीं हो, तो ये कॉन्ट्रोडिक्टरी चीजें हम लोगों को समझ नहीं आती हैं। तो प्रॉब्लम बस यहीं पे है कि आप कह कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो। तो ये कंट्रोवर्सी इतने पे ही नहीं रुकी है गाइस, इसके आगे ये हुआ है कि दरअसल इंद्रेश जी ने एक शिप्रा शर्मा नाम की कंटेंट क्रिएटर से शादी करी है। जैसे ही उनकी वाइफ की पिक्चर्स सामने आई, तब सबको पता चल गया कि ये कंटेंट क्रिएटर है। ये काफी पॉपुलर कंटेंट क्रिएटर हुआ करती थी, है ना। अपने डेली व्लॉग्स वगैरह, उन व्लॉग्स में इनका एक स्पेशल एंगल ये था कि ये हर जगह जहां भी जाती थी, ट्रेवल करती थी, तो ये कान्हा जी को साथ में लिए लेके ही जाती, और बोलती भी थी कि मैं अगर कान्हा जी को साथ में लेके ना जाऊं तो मेरा मन नहीं लगता है। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी था जो कि पंग गोविंद के नाम से हुआ करता था। तो इनका रियल नेम वहां पर जो था वो था शिप्रा बावा। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिख कम्युनिटी का नाम है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, ये ब्राह्मण नाम है। खैर, मुझे इसकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं इसमें इतना नहीं जाऊंगी। पहले इनका सरनेम बावा हुआ करता था, इनकी बहन विप्रा बावा है। दोनों की इंस्टाग्राम आईडी को डीएक्टिवेट करा दिया गया, और ये जो पंग गोविंद वाला चैनल है, उसकी भी सारी वीडियोस प्राइवेट करा दी गई हैं। कुछ एक दो वीडियोस पड़ी हुई हैं, और ये जो शिप्रा जी हैं, उनका सरनेम अब शर्मा नाम से सर्कुलेट कराया जा रहा है, क्योंकि ये न्यूज है कि ये शायद इंटरकास्ट मैरिज है, तो उसका कवर अप करने के लिए ऐसा सब किया जा रहा है। काफ़ी चैनल इनके सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं, और जो इनके अगेंस्ट वीडियो बना रहे हैं, उनके वीडियोस भी डाउन कराए जा रहे हैं। काफ़ी बार शिप्रा जी इंद्रेश जी की कथा में भी दिखाई दी हैं गाइस। फोटोज, वीडियोस सारे वायरल हो रहे हैं। तो ये लव मैरिज है ना। ऑल्दो लोगों को इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि ये लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज करें, जिसका जो मर्ज़ी करे, इवन ना भी करे,
है ना? इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? लेकिन बात ये है कि जो लोग इनको सुनते हैं, है ना? विश्वास रखते हैं इन धर्म गुरु में, उनकी भक्ति भगवान से ज़्यादा इन गुरुओं में हो जाती है। भक्त होते हैं वो इनके, गुरुदेव, गुरुदेव करके मतलब संबोधित भी करते हैं। तो अगर वहाँ पर अगर आप कुछ रूल सेट करते हो और वो आप खुद फॉलो ना करो, तो कॉल आउट तो किया जाएगा ही आपको। अगर ऐसा था भी, तो आई थिंक वो छुपाना नहीं चाहिए था। जब आप दोनों फैमिलीज़ एक्सेप्ट कर रही थी, तो छुपाने वाली बात कहाँ थी इसमें? अब लोग कहेंगे कि छुपाया कहाँ उन्होंने? लेकिन इस तरीके से अकाउंट डीएक्टिवेट करवाना, सरनेम चेंज करना, मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट करनी पड़ी? वीडियोज़ क्यों प्राइवेट करनी पड़ी? ओपनली एक्सेप्ट करना चाहिए था आप। आप शायद इंस्पिरेशन होते उस केस में। लोगों को भी थोड़ा-सा एक मोटिवेशन आता कि ये सब चीज़ें गलत नहीं है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आपको क्या आप पब्लिकली अनाउंस करते या सबको गाने की ज़रूरत थी, नहीं। लेकिन छुपाने की क्या ज़रूरत पड़ी? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको मतलब ज़ाहिर-सी बात है आपने अपनी फैमिलीज़ में आपकी पता होगा, चीज़ें घर में सबको पता ही होंगी, है ना? क्लोज़ वन्स को पता होंगी, तो हम लोगों को कोई बता के क्या ही करेगा? लेकिन छुपाने की यहाँ पे ज़रूरत क्या थी? मतलब वीडियोज़ डाउन क्यों करने पड़े? वीडियोज़ प्राइवेट क्यों करने पड़े? इवन अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट करने पड़े इंस्टाग्राम के? एक ये भी न्यूज़ चल रही है कि ये शिप्रा जी की सेकंड वेडिंग है। हालाँकि मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, बट ये न्यूज़ चूँकि पूरी तरीके से यूट्यूब पे पड़ी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। पहली शादी इनकी काफ़ी टॉक्सिक थी, तो डिवोर्स हो गया है इनका। इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़, फ़ोटोज़, व्लॉग भी इनके चैनल पर थे, जो इनका चैनल यूट्यूब वाला था, है ना? बट अब वीडियोज़ सारे प्राइवेट करा दिए गए हैं। ऐसा काफ़ी लोग क्लेम कर रहे हैं, है ना? मैंने खुद नहीं देखा है, तो मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा सब न्यूज़ में है। मैं उस बेसिस पे जस्ट यहाँ पे डिस्कशन कर रही हूँ। काफ़ी चैनल प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। चूँकि मैं इस पास्ट चीज़ में नहीं जाना प्रेफ़र करूँगी, तो मैं ज़्यादा इसको हवा नहीं देना चाहूँगी। तो यहाँ पे जो एक ओवरऑल जो कंट्रोवर्सी का जो मुद्दा बना है, वो है इंद्रेश जी का झूठ बोलना, है ना? और सादगी का पाठ पढ़ाना, है ना? इंटरकास्ट मैरिज पे टिप्पणी कि पूर्वज नाराज़ हो जाते हैं, है ना? एक जगह कहते हैं सांसारिक स्थितियों में मेरी इंद्रियाँ प्रसन्न नहीं होती हैं, है ना? तो ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, प्रॉब्लम इनसे है। आप इतने बड़े गुरु हो, है ना? तो एटलीस्ट प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच, है ना? आप कुछ भी अगर बोलते हो तो प्लीज़ आप खुद भी वो चीज़ प्रैक्टिस करो। आपसे लोग तो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन आप वहीं के वहीं होते हो, तो ये चीज़ समझ नहीं आती है। करोड़ों लोग आपसे वो चीज़ सीख के फॉलो भी करने लग जाते हैं, लेकिन जब वो दोबारा आपको इस स्थिति में देखेंगे तो उनका भी मतलब जो मोरल है वो डाउन हो जाता है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का नाराज़ होना कुछ हद तक जायज़ है ना? क्योंकि अगर कोई आपको सब कुछ मान बैठा है, आपको इतना ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, तो आपकी भी इतनी बड़ी अगर ऑडियंस है, तो आपकी भी एक ड्यूटी बनती है उसके टुवर्ड्स कि आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए, है ना? आपको कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप वही बोलो जो आप करते हो, है ना? आपका इस तरीके से झूठ बोलना, है ना? मतलब ये झूठ बोलना ही हुआ ना कि अगर मतलब आपकी वाइफ़ बावा है, मतलब बावा उनकी कास्ट थी, वो पंजाब की रहने वाली और अभी आपने चेंज कर दिया, शिप्रा शर्मा कर दिया, है ना? तो ये झूठ ही हुआ ना, मैनिपुलेशन ही हुआ ना एक एक तरीके का। मतलब अगर आप ओपनली एक्सेप्ट करते हो तो ये चीज़ें ऐसी होती ही नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बट उस चीज़ों को मतलब वीडियोज़ प्राइवेट कर देना, अकाउंट डीएक्टिवेट करवा देना, सब कुछ ऐसे मतलब इस तरीके से करना, तो वो अपने आप में ही क्वेश्चनेबल है ना? तो ओवरऑल जो इंद्रेश उपाध्याय जी की जो शादी रही है वो कुछ बड़ी वजहों से, है ना? कुछ बड़े रीज़न से इतने चर्चा में रही है। पहली बात तो जो उनकी शादी की जो इतनी मतलब एक जो लेविश वेडिंग उन्होंने करी, ठीक है? प्लस जो उनके पुराने जो उपदेश थे, उनमें जो कॉन्ट्रडिक्शन जो आया, है ना? फिर जो उनकी वाइफ़ का जो एक सरनेम पर जो एक रूमर्स उठे हैं, ठीक है? तो इस पूरे कंट्रोवर्सी से एक बात साफ होती है कि जब कोई गुरु, है ना? आध्यात्मिक गुरु सिम्प्लिसिटी का पाठ पढ़ाता है, तो जनता उनके जो मतलब जो प्राइवेसी, जो उनका प्राइवेट प्राइवेट उनकी जो लाइफ़ होती है ना? वो वहाँ भी सादगी देखना चाहती है, वो वहाँ भी सिम्प्लिसिटी देखना चाहती है। सिंपल सी बात है, अगर कोई सामने वाला कुछ सिम्प्लिसिटी का पाठ पढ़ा रहा है, तो पाठ पढ़ाने से ज़्यादा हम उसके एक्शंस नोटिस करेंगे, हम उसकी भी लाइफ़ देखना चाहते हैं कि वो उस सिम्प्लिसिटी को कितना फ़ॉलो कर रहा है। तो ये चीज़ है। तो आपको क्या लगता है, क्या एक गुरु को इतनी लेविश शादी करने का हक है या उन्हें अपने उपदेशों के अनुसार ही जीना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएँ। जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस। थैंक यू फॉर लिसनिंग।